सिवान जिले में जो तत्कालीन जिलाधिकारी थे वंदना प्रेयसी थी और सीके अनिल जी थे, उसी से मुझे प्रेरणा मिली थी स्कूली शिक्षा के समय। और आगे की अभी पहली सीढ़ी है, मुझे अभी और आगे जाना है। तो मेरी माँ का लगन है जो अपने बच्चों के लिए त्याग करें इस तरह से, क्योंकि उन्होंने चूँकि वो पढ़ाई नहीं करे थे तो उनके हाथ से जॉब निकल गया था। और जो पहले लगता था वो अभी है, जो आदमी चल रहा है। जी हमको तो बच्ची थी ना, तबे से लग रहा था कि कुछ न कुछ बनकर दिखाएगी। रहते थे और किसी से कोई कुछ मांगती नहीं थी। अरे वो तो गाड़ी के बटन पर बैठ के पड़ती थी, बाटल में मिट्टी तेल भर लेती थी और गाड़ी के बटन। मेरा घर नहीं था तो मैंने ढिबड़ी में पढ़ती थी। हाँ, मेरा घर नहीं था। घर नहीं था। अभी घर बनवाए हैं। अच्छा, नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम सिवान जिले के ये मैरवा में है और हमारे साथ एक जिले की बेटी हैं और ये वाकई में गुदरी के लाल हैं और इन्होंने बीपीएससी की जो 64वीं जो अभी परिणाम घोषित हुआ है उसमें इन्होंने स्थान कुमारी सुमन ने ग्रहण किया है। इस बेटी के बारे में हम इनसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें इनके माता पिताजी केवल हस्ताक्षर भर जानते हैं। ये 5-6 बहनें हैं और सबसे बढ़ के इन्होंने अपनी शिक्षा, पूरी शिक्षा कहीं नहीं गई हैं, सिवान से प्राप्त किया है और ये यहीं पर बगल में एक उत्क्रमित विद्यालय में शिक्षिका हैं और इन्होंने बीपीएससी में ये स्थान हासिल किया है। सुमन जी, सबसे पहले ये बताइए, आपको ये अधिकारी बनने का जो मन में अधिकारी बनने की लालसा कब से जागृत हुई? सर, अधिकारी बनने की लालसा तो मेरा एक सपना था जो कि 10वीं में मैंने देखा था और ये सपना मुझे मेरे सर ने दिखाया था जब यहाँ पे सिवान जिले में जो तत्कालीन जिलाधिकारी थे वंदना प्रेयसी थी और सीके अनिल जी थे, उसी से मुझे प्रेरणा मिली थी स्कूली शिक्षा के समय। और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई को आगे जारी किया और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के लिए मैंने एक निजी विद्यालय में शिक्षण का भी कार्य किया था और इसी दौरान इंटरमीडिएट क्वालिफाई करने के बाद मैंने बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की और एक प्रखंड शिक्षिका के पद पर कार्यरत हो गई। और मुझे लग रहा था कि जॉब में आने के बाद मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊँगी, लेकिन ईश्वर ने मुझे वो सुनहरा मौका पुनः प्रदान किया और 2 वर्षीय जो ट्रेनिंग बिहार सरकार ने आयोजित करी थी डीएलएड के लिए, उसी दौरान मैंने सिवान ज़िले में अपने इंस्टीट्यूट द डेस्टिनेशन आईएएस को ज्वाइन किया और सिविल सेवा के लिए फाउंडेशन कोर्स वहाँ से पूरा किया। और इसके बाद मैंने वहीं से जुलाई में एडमिशन लिया था और प्री दिया 60-62 में, जो जिसमें मैं कुछ ही नंबर से असफल रह गई। पुनः सर के मार्गदर्शन में मैंने पुनः 25 नंबर का उछाल करते 63rd का जो प्री हुआ बीपीएससी का, उसमें मैंने क्वालिफाई किया और मेंस में बैठी। और उस परीक्षा में भी मैंने बस कुछ 5 नंबर से वो मेरा मेंस नहीं हो पाया था। और इसके बाद मैंने अपनी लगन को जारी रखा और 64th में फाइनली परिणाम आप लोग के सामने। और ये मेरी कामयाबी की अभी पहली सीढ़ी है, मुझे अभी और आगे जाना है। आप इस कामयाबी का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर, मैं अपनी इस कामयाबी का श्रेय ना सबसे पहले तो मेरे माता पिता, मेरे अच्छे दोस्त और मेरे शिक्षक साथी, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप लगे रहिए इस यात्रा में। और सबसे बढ़कर मैं अपने कोचिंग के संस्थान के संचालक मुरली मनोहर तिवारी सर को देना चाहूँगी। आप की स्कूलिंग और मतलब आपने 10वीं की पढ़ाई, 12वीं की पढ़ाई, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कहाँ से की है? सर, मैंने 10वीं की परीक्षा जो है कन्या मध्य विद्यालय मैरवा से उत्तीर्ण किया और वर्ष 2008 में और 2010 में मैंने एमएस कॉलेज मैरवा से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किया। और फिर दरोगा प्रसाद राय डिग्री कॉलेज से मैंने 2013 में
स्नातक उत्तीर्ण किया और फिर 2015 में इग्नू से मैंने पीजी कंप्लीट किया। पीजी कंप्लीट किया। जी तो घर में आर्थिक परेशानी है, मैं जैसा कि देख रहा हूँ, जी। और आपके फैमिली को देख के ऐसा लगता है आप लोग मूलतः गोपालगंज के रहने वाले, लेकिन जी। यहाँ 2 पीढ़ी से आ गए हैं। पिताजी का एक छोटा सा गैराज है, जी। गैरेज है, और बहन लोग में भी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। तो फिर ये अंदर ये कौन सा चीज़ ऐसा बैठा था कि जो हमेशा प्रेरणा देता था कि नहीं तुम करो, तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, तुम सफल होगी? ऐसा क्या था, कुछ बताइए। ये सर मेरे माँ का लगन है जो अपने बच्चों के लिए त्याग करें इस तरह से, क्योंकि उन्होंने चूँकि वो पढ़ाई नहीं करे थे तो उनके हाथ से जॉब निकल गया था, और ये मेरी माँ की तपस्या है जो हम लोग के सभी भाई बहनों में दिखाई देती है। जी। लेकिन उस तपस्या को आपने पूरा किया। जी आपने पूरा किया। जी। आपको ये इसका श्रेय है। जी, मुझे लगता है कि हम अपने माता पिता के नाम को और आगे बढ़ा कर ले जा सकते हैं। अब आप जानती हैं कि आपको कितना इस बात पे भरोसा है, जो राज्यपाल के द्वारा जो गजेटियर जारी होता है जी, उसमें अब आपका नाम होगा। यानी ये जब मेरे लिए तक बहुत सौभाग्य की बात जब है तक ये सर। बिहार रहेगा उस जी। गजेटियर में आपका नाम होगा कुमारी सुमन। जी, हाँ? ये और मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि हम इस योग्य बन पाए और आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और नारायण बाबू, मौलाना मजरुल हक और ब्रजकिशोर बाबू की धरती से आप एक जो बेटी हैं इतनी बड़े मुकाम पे गई हैं, और इसका आपको गर्व होना चाहिए। बिल्कुल सर, हमें बिहारी होने का गर्व है और हमेशा रहेगा। हमेशा रहेगा। जी। अब आइए, अब आपकी तैयारी पे आते हैं। पीटी का जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ऐसा लगता है कि जो सूरज के नीचे है या सूरज के जो उधर भी है उन सारी चीज़ों को पढ़ना है। इतना पढ़ना है कि मतलब मत पूछो कि भाई नहीं पढ़ना है, ये हाल है। और मेंस का सिलेबस काफ़ी छोटा है। तो जो पीटी का सिलेबस और मेंस के सिलेबस पर कुछ बताइए। सर, प्री के सिलेबस जो होता है ना, एक तरह से बिहार लोक सेवा आयोग के लिए एक विस्तृत दायरा तैयार करता है कि आप इस परीक्षा के योग्य है कि नहीं है, और इसमें डिस्क्वालीफाई होना इस रिजेक्शन का प्रमाण होता है कि आप लोक सेवक बन पाएंगे कि नहीं। और सिलेबस में जो डीपली डूब करके पढ़ना होता है, सिर्फ पढ़ाई की परीक्षा पीटी है, और आप लिखने में कैसे अपनी अभिव्यक्ति किस प्रकार कर पाते हैं इसकी परीक्षा मेंस होती है, और अभिव्यक्ति के लिए आप इंटरव्यू तैयारी करते, मौखिक परीक्षा तैयारी करते हैं। जी। आप कभी सिवान से बाहर नहीं गई तैयारी के लिए? सर, हम 40 दिनों के लिए गए थे, लेकिन उस दौरान हम जब पटना गए थे LSW की तैयारी करने के लिए, अपनल के लिए, तो वहाँ के शिक्षण संस्थान बंद हो चुके थे, फेस्टिवल सीजन था तो, और सिर्फ 8 दिनों के क्रैश कोर्स के लिए हम वहाँ गए थे। आपका सब्जेक्ट LSW था? जी, ऑप्शनल के लिए। बाकी सारी पढ़ाई मैंने यहीं से करी है। यहीं से करी। जी। और सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि जब आप इंटरव्यू के लिए गई तो कोई ऐसा सवाल जो बहुत अच्छा लगा हो या आपको याद हो जो वहाँ पूछा गया हो आपसे? सर, वहाँ पर जो प्रश्न मेरे से इंटरव्यू बोर्ड में पूछे गए, सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जयप्रकाश नारायण जी के बारे में लगा, जो कि बिहार के ही थे, और उनके जीवन के बारे में 3 महत्वपूर्ण बातें पूछी गई थी मेरे से, और ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छा लगा जी। था। और इसके अतिरिक्त भी मुझसे वहाँ पे तिलक जी के बारे में प्रश्न किए गए, और मनोरंजन के क्षेत्र से भी प्रश्न किए गए थे, प्लस राष्ट्रपति जी से संबंधित प्रश्न किए थे, सुप्रीम कोर्ट शक्तियों के बारे में। जी। बारे में। जी। अब आगे फिर से UPSC का एग्जाम देना है? जी, हम तो तैयारी तो कर रहे हैं उसी के लिए। तैयारी कर रहे हैं। जी। लेकिन एक मुकाम मिल जाने की वजह से एक ऑफिसर बनने से ये मेरी पहली कामयाबी है, अभी पहली कामयाबी है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जो बेटियां तैयारी करने के लिए आगे आ रही हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, उनके लिए हम ये कहना चाहें कि पहले वो अपनी पढ़ाई पूरी करें, क्योंकि अधिकांश लड़कियां जो होती हैं वो छीजन का शिकार हो जाती हैं। कम उम्र में विवाह, बाल विवाह बिहार के लिए एक समस्या है, तो पहले वो अपनी पढ़ाई पूरी करें, और इसके बाद यदि उस क्षेत्र में आकर के समाज की सेवा करना चाहती हैं तो ये उनके लिए एक बेहतर अवसर है, क्योंकि कम संसाधनों में इसमें अच्छी तैयारी हो जाती है, किया जा सकता है। और आपको देख के तो ऐसा एकदम लगता है मेहनत ही इसमें सबसे बड़ा हथियार होता है। मेहनत ही सबसे बड़ा हथियार होता है।
हमारे साथ सुमन के पिताजी हैं रमाशीष जी। रमाशीष जी, ये बताइए, जब ये पढ़ाई लिखाई करती थी तो आपको ये लगता था कि अधिकारी बनेंगी? ऐसा तो नहीं है, मगर हमको ये लग रहा था कि अपने लक्ष्य में जरूर कामयाब जरूर कामयाब हो। एक पिता का धर्म आप निभा रहे थे और जो भी पढ़ना चाहती थी उसमें आगे। हाँ, बस सहयोग, बस और कुछ नहीं। नहीं। अब कैसा लगता है? अब तो एकदम जो पहले लगता था वो अभी है, जो आदमी चल रहा है। लेकिन ये खुशी बहुत बड़ी चीज होती है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है ना। शब्दों में आज ये लगता है ना कि बेटा बेटी में अंतर खत्म है ना, ये सब कुछ नहीं, सब बराबर है। सब बराबर है। जो समाज जो सोचता है कि हम बेटी के लिए पैसा इकट्ठा करें शादी के लिए, उसको पढ़ाएं नहीं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा है ये। उन लोगों के लिए तो भाई वो सोच गलत है। सोच गलत है। हाँ। लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए। हर आदमी को अलग अलग सोच होता है, उसको किस तरह डील करना है, किस तरह उसको सर्टिफाइड करना है, ये होना चाहिए ना। जब ये तैयारी कर रही होती थी, अच्छा, जब ये स्कूल में आ गई थी तो कई लोग शादी के लिए भी आते होंगे कि हाँ शादी कर दीजिए, अब तो शिक्षिका हो गई। आने के लिए पहले लड़की वाले कहीं जाते थे, अब हम एक दो बार कहीं गए भी थे, उसके बाद जाना आना कहीं बंद कर दिए। चलिए भाई, अपनी लक्ष्य है, जब तक ये चलेगा उसके बाद सोचा, जब तक ये पढ़े चाहे पढ़े। अब इनको दिल्ली भेजना है, अब ये दिल्ली जाएंगी, दिल्ली तैयारी करेंगी, इनको IAS बनना है। कहीं जाए इसमें आपका सहयोग रहेगा? बिल्कुल सहयोग रहेगा, एकदम आगे। हाँ। जहाँ तक होगा आप सहयोग देंगे। सोचना ना, देखिए ऐसा है कि सोच अपनी अपनी है। यदि आदमी आगे बढ़ना चाहता तो बढ़े, वो अपनी किस्मत है उनकी। हमको इसमें रुकावट नहीं डालना। अंतिम प्रश्न आपसे, जो ये शिक्षा है, ये शिक्षा लड़कियों को अपने आप को बदलने के लिए कितना बड़ा हथियार साबित हो सकता है? बिहार की प्राथमिक शिक्षा की बात प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, या जो है ये उच्च स्तरीय शिक्षा? सर, शिक्षा जो होती है वो मानसिक बौद्धिक हर क्षेत्र में विकास का माध्यम बन के उभरती है। तो ये अवसर यदि लड़कियों को मिलता है तो वो पहले अपने अधिकार के बारे में जान पाएंगे, जिससे अधिकांश महिलाएं और लड़कियां जो होती हैं वो अनजान होती हैं। और शिक्षा की वजह से जब उनमें चेतना आएगी तो फिर वो अपना रास्ता आगे खुद स्वयं तय कर सकते हैं। तो लड़कियों के सर्वांगीण विकास के लिए या फिर उनके सामाजिक अधिकार के लिए शिक्षा एक बहुत बड़ा उनके लिए अस्त्र है। सुमन जी, जो लोग तैयारी कर रहे हैं इनके लिए आप PT के लिए, मेंस के लिए और साक्षात्कार के लिए कुछ पुस्तकें वगैरह हैं, या ऐसा क्या रणनीति है जो उनके लिए कारगर हो, इसके बारे में बताइए। सर, मेंस के लिए और प्री के लिए, दोनों के लिए हमने अपने संस्थान द डेस्टिनेशन IAS के नोट्स यूज किए हैं, और साथ में उसी संस्थान के द्वारा जो प्रेफरेंस की गई बुक हैं, जैसे M लक्ष्मीकांत की राजनीति भारतीय राज व्यवस्था, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, महेश बर्णवाल की ज्योग्राफी, और लाल एंड लाल के अर्थशास्त्र, और इन सारे विषयों से मैंने अपना प्री और मेंस क्वालिफाई किया। और इंटरव्यू के लिए सर ने स्वयं तैयारी कराई थी मेरे। 3-4 महीने तक हम लोग उसमें लगे थे। इंटरव्यू के लिए आप पटना वगैरह नहीं? बिल्कुल नहीं, ये सब हमारे सर का श्रेय जाता है। आप यहीं पर, मतलब यहीं आपका मुख्य इंटरव्यू होता था? हाँ, लॉकडाउन चुके था तो हम लोग ऑनलाइन ही सर से इंटरव्यू दिया करते थे सर को। आप मतलब यहीं पर रह के पढ़ती थी? यहीं पर रह के पढ़ती थी तैयारी? 2018 के बाद पुनः जब हम अपना स्कूल ज्वाइन कर लें तो उसके बाद हम सिवान नहीं गए, लेकिन भौतिक रूप से मेरा डेस्टिनेशन छूट रहा था द डेस्टिनेशन IAS, लेकिन हम आत्मिक रूप से उससे जुड़े हुए थे। आत्मिक रूप से जुड़े हुए थे आप हमेशा? IT और आत्मिक दोनों रूप से हम अपने डेस्टिनेशन से जुड़े हुए थे। जी, हमारे साथ कुमारी सुमन की माँ हैं। जब ये सुमन पढ़ाई लिखाई कर रही थी तो आपको ये लगता था कि ये अधिकारी बनेंगी? जी, हमको तो बच्ची थी ना, तबे से लग रहा था कि कुछ ना कुछ बनकर दिखाएगी। अच्छा, बचपन में क्या ऐसा गुण इनमें दिखाई देता था? बहुत स्वस्थ रहते थे और किसी से कोई कुछ मांगती नहीं थी, इसलिए हमको ये लगा कि ये कुछ ना कुछ बनकर दिखाएगी।
बस यही था हमको अंदर। और पढ़ती रहती थी, काफी एकाग्रचित होकर पढ़ती अरे वो तो गाड़ी के बटन पर बैठ के पढ़ती थी। गाड़ी के बोनेट पर बढ़ के पढ़ते थे। पढ़ती कोई थी। कोई शोरगुल करे उससे उसको कोई मतलब नहीं था। बस बाटल में मिट्टी तेल भर लेती थी और गाड़ी के मेरा घर नहीं था तो मैंने ढिबड़ी में पढ़ती थी। हाँ, मेरा घर नहीं था। घर नहीं था। अभी घर बनवाए हैं। अच्छा। हाँ। आपको कितने बेटा बेटी? बस एक लड़का और 6 बेटियाँ। लड़का बड़े हैं? नहीं, इनसे छोटे हैं। अच्छा, इनसे छोटे हैं। 6 बेटियां। 6 बेटियों में कितनी बेटी की शादी कर दी? 4 की कर दी। हाँ, और 2 तो सामने खड़ी है। अच्छा, 2 ये लो, सुमन और ये है। हाँ। ये है। तो सुमन अकेले पढ़ने जाती होंगी, आती होंगी, तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि लड़की है, बड़ी है, अब इसकी शादी वगैरह कर दे? मेरे बच्चों पर बिल्कुल हमको भरोसा था। मेरे बच्चे इस तरह कोई नहीं लड़का है और नहीं लड़की है। हमको बिल्कुल भरोसा है कि मेरे बच्चे नाम करेंगे, नाम रोशन करेंगे। बस यही था हमको अंदर, कोई डर है हमको नहीं था। अब आप जानती हैं बिहार के राज्यपाल के द्वारा जो प्रकाशित जो किताब होती है गजेटियर, उसमें अब कुमारी सुमन का नाम होगा। ये बहुत बड़ा अधिकारी बनी है और आपके आशीर्वाद की जरूरत है। ये IAS बनेंगी। चलिए, आप लोग का आशीर्वाद है तो मेरा भी आशीर्वाद वही तो अब है। इनको दिल्ली भेजना है पढ़ने के लिए। दिल्ली अकेले कैसे जाएगी? नहीं, दिल्ली भेजना है ताकि ये वहाँ से IAS करें। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। ठीक है, जितना हम बांटेंगे उतना तो करेंगे। अटेंगे क्या? ये आपने बहुत काम किया है, अभी और आपको काम करना है। चलिए ठीक है, कीजिएगा। हाँ करेंगे, जितना अटेंगे उतना करेंगे। आपने देखा कि सुमन जी ने अपनी तैयारी के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में कितना बेबाकी से बताया। और सबसे बढ़ के ये आप देखिए कि ये सिवान के छोटे से जगह मैरवा में रह के 10th 12th और उसके बाद से सिवान जाके आगे की पढ़ाई को जारी रखना और पूरा PT की तैयारी, मेंस की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी सिवान में करना। LSW इनका सब्जेक्ट रहा और उससे भी बढ़ के एक निजी स्कूल में काम करते हुए, अपने आप को इंगेज करते हुए, फिर इनका एक सरकारी विद्यालय में टीचर के रूप में हो जाता है और फिर अपनी वो तैयारी रखती हैं। और आप अपने गुरु को इसका श्रेय देती हैं, माता पिता को श्रेय देती हैं। पिताजी और माताजी केवल दस्तखत भर की पढ़ाई जानते हैं, लेकिन इतना बहुत जानते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना मतलब अपने आप को स्वर्ग में स्थापित करना है। लड़का को तो कोई पढ़ा लेगा, लेकिन लड़की को पढ़ाने वाला ही असली धरती पर विचरने वाला भगवान है। और इसको इन माता पिता ने चरितार्थ किया है और सच में ये कहा जाता है और ये सुमन के द्वारा ही है कि छोटा हुआ तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक, सागर जैसा स्वाद है, तू चख के तो देख, तू चख के तो देख। सुमन जी को नारद मीडिया की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और नारद मीडिया ये कामना करता है कि कुमारी सुमन जो सिवान की बेटी है वो एक दिन जरूर IAS की परीक्षा में सफल होगी। सुमन, आपने नारद मीडिया को समय दिया, आपने बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कि आप लोग इतना अपना कीमती समय निकाल कर हमारा साक्षात्कार लिए। धन्यवाद। जी हाँ, JR कॉन्वेंट दोन में सत्र 20-21-22 के लिए नामांकन प्रारंभ। वर्ग नर्सरी से 11वीं तक। सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वही है जो मुक्ति दिला दे। JR कॉन्वेंट इसी दिशा में एक सुनहरी सोच है। अज्ञानता, कष्ट, कलेश एवं दुर्भिक्ष आदि से आदमी को मुक्ति दिलाने हेतु ही JR कॉन्वेंट का निर्माण किया गया है। हमारे यहाँ आधुनिक संसाधनों से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कर उन्हें ज्ञान और विज्ञान में पारंगत किया जाता है, ताकि वे कल अपना और देश का भी भविष्य उज्जवल कर सके। अब इसमें देर क्या है, आज ही अपने बच्चों का नामांकन JR कॉन्वेंट में यथाशीघ्र कराकर इसका लाभ उठाएं। इस विद्यालय की विशेषताएं: आधुनिक भवन परिसर में बड़े बड़े सभागृह और नाट्यशाला भी है। साइंस, सामाजिक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर विषयों के लिए पूर्ण सुसज्जित प्रयोगशालाएं, 10,000 से अधिक पुस्तकों की सुसज्जित लाइब्रेरी। बंगाल, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुशल प्रशिक्षित शिक्षक, बृहद खेल का मैदान, ऑनलाइन एवं आधुनिक तकनीक के द्वारा पठन पाठन, स्मार्ट क्लास, इंटरनेट कनेक्शन। 5 एकड़ में फैले इस मनोहर परिसर में भांति भांति के पेड़ पौधों से बच्चों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलते हैं।
वर्ग 9 और 11वीं के बच्चों के लिए विशेष सुविधा। प्रत्येक दिन जॉन इलियट ITI में डीजल इंजन, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड का निःशुल्क ज्ञान दिया जाता है। यह ITI स्कूल परिसर में ही स्थित है। आज ही संपर्क करें। JR कॉन्वेंट, सुनीता विद्यानगरी, दोन दरौली, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118 9576466461। आप सभी से निवेदन है कि एक बार विद्यालय का अवलोकन स्वयं को अभिभूत करने के लिए अवश्य करें।